और पूरे भारतवर्ष के लिए ये हर्ष का विषय है। अच्छा पंडित प्रभाकर जी, 144 साल के बाद ये जो संयोग है यहाँ पर बना है महाकुंभ का, इसके बारे में जरा आप बताइए कि इस बार का जो महाकुंभ है वो क्यों खास है और पिछली बार के मुकाबले से इस बार क्या खास है। मैं पहली बार विशेष रूप से एनडीटीवी को बधाई देता हूँ कि आप कुंभ के बारे में ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम चीज़ें लाके जो भी श्रद्धालु जो भी भक्त वहाँ पे जा रहे हैं उनके लिए वहाँ के माहौल ये सारे चीज़ें जो है ये करके बहुत लोगों के लिए सुविधा होने लायक चीज़ें जो प्रसारण कर रहे हैं उसके लिए एनडीटीवी को मैं हृदयपूर्वक से धन्यवाद देता हूँ। अब देखते हैं, देखिए अभी जो है हमारे लिए हमारे सनातन धर्म में त्रिवेणी संगम एक पवित्र जगह है। हमारे लिए जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र का मेन राजा क्षेत्र अगर देखा जाए तो वो प्रयागराज क्षेत्र है, इसलिए इसको प्रयागराज बोलते हैं। हमारे लिए कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, पिंड प्रयाग, देव प्रयाग ऐसे अनेक प्रयाग होने के बाद भी त्रिवेणी संगम में जो प्रयागराज है ये विशेष रूप से पहला स्थान में रहता है। और इस प्रयाग क्षेत्र में कभी भी नहाना अत्यंत पवित्र है, बट विशेष रूप से कुंभ के समय ज्योतिष शास्त्र गणनों के अनुसार जब बृहस्पति वृषभ राशि में रह के और सूर्य जो है मकर कुंभ राशि में संचार होना, ये जो समय है, इसलिए उसी के हिसाब से महाशिवरात्रि तक अगर आप दक्षिण भारत के गणन के अनुसार देखेंगे तो अभी भी माघ मास दक्षिण भारत के गणन के अनुसार पूरा नहीं हुआ है। उनके लिए शिवरात्रि होके अमावास्या के दिन ही माघ समाप्त होगा। और दक्षिण भारत में भी ये नियम है कि माघ मास में स्नान अत्यंत पवित्र स्नान होता है। और विशेष रूप से ये जो त्रिवेणी संगम में स्नान, ये कुंभ के समय में इस समय में जो स्नान करना, और जो ये ज्योतिष गणन के अनुसार हमारा शिवरात्रि के दिन क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि चंद्र जो है मकर राशि, सूर्य जो है कुंभ राशि, मतलब उसी दिन मकर राशि में, क्योंकि ये जब चालू हुआ तो रवि मकर में था, गुरु वृषभ में था, उसी मकर राशि में जब चंद्र आके और कुंभ में रवि होने के कारण ये कुंभ मेला जो है उस समय खत्म हो रहा है। और जो भी ये श्रद्धालु ये आखिरी 2 दिन में भी वहाँ पे प्रयाग क्षेत्र में नहा रहे हैं तो उनको जो है उसका कुंभ मेला का पुण्य फल मिलेगा। अच्छा, लेकिन आप पंडित जी यहाँ पर कह रहे हैं कि महाशिवरात्रि के बाद भी वो मुहूर्त रहेगा जिसमें स्नान करेंगे तो वो भी और वो माना जाएगा। नहीं, इसको जो है मैं वो नहीं बोलूँगा। देखिए 2 चीज़ अलग है। त्रिवेणी संगम में आप कभी भी नहाओ अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कुंभ का प्राधान्य अलग है। तो कुंभ जो है महाशिवरात्रि तक है, उसमें कोई संचय, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दूसरा आलोचना नहीं है। इसलिए सरकार ने भी कुंभ जो है पहले दिन से जो है महाशिवरात्रि तक उन्होंने उसमें दिखाया है, उसमें कोई दोष भी नहीं है। उसके बाद जो भी वहाँ पे नहाते हैं वो जो है वो प्रयाग क्षेत्र का नहाना हो जाता है। इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, दक्षिण भारत में हर साल हर नदी को एक कुंभ होता है, उसको बोलते हैं पुष्करास। जब देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में जब उनकी परिवर्तन होती है, हर साल में एक नदी का पुष्कर होता है, उसको कुंभ की तरह मान सकते हैं। इस साल मई में बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है। तो इस समय जब मिथुन राशि में प्रवेश हो रहा है तो सरस्वती नदी का पुष्करास माना गया। तो वापस आपको मई में जो पूरे दक्षिण भारत के लोग त्रिवेणी संगम में नहाने आते आपको दिखाई देगा। तो इसलिए ये साल विशेष रूप से 2025 प्रयाग क्षेत्र के लिए दिव्य और भव्य समय माना जा सकता है। बिल्कुल, तो दिव्य भव्य समय है और इसलिए सब लोग इस अवसर का आनंद लेना चाहते हैं और लगातार पहुंच भी रहे श्रद्धालु। लेकिन राकेश जी, आपके